दोस्तों, अमेरिका अपनी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में बन रहे हथियारों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करता रहता है और जो हथियार भारत के सबसे सीक्रेट और खतरनाक होते हैं उसके बारे में अमेरिका खुलासा भी कर देता है। खुलासे के पीछे अमेरिका की यही सोच होती है कि भारत के सीक्रेट हथियारों की जानकारी पूरी दुनिया को दे दी जाए। अमेरिका की यूएस कांग्रेशनल सर्विसेज नाम की एक संस्था है जो साल दर साल दुनिया में बन रहे हथियारों की लिस्ट यूएस के पार्लियामेंट में जारी करती है। इसी लिस्ट में भारत के 2 हथियारों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहला खुलासा भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर है। भारत उन देशों की रेस में शामिल हो रहा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं। अभी फिलहाल हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करने वाले देशों की लिस्ट गिनी चुनी है। इसके अलावा इसी संस्था के द्वारा भारत के डायरेक्ट एनर्जी सोर्स को लेकर भी खुलासा किया गया था। डायरेक्ट एनर्जी सोर्सों को लेजर वेपन के तौर पर देखा जाता है। लेजर वेपन एक ऐसे हथियार होते हैं जिनका एक बार निर्माण कर लिया गया तो ये कभी खत्म नहीं होते। ये उन चुनिंदा हथियारों में शामिल हैं जो आने वाले साल में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला है। वहीं आपको बता दें कि भारत के डिफेंस मंत्रालय ने इन लेजर वेपन को मैक 1 कैटेगरी में रखा है। इनमें कुल 18 वेपन शामिल है, जिसमें नेवल गन, लाइट टैंक और डायरेक्ट एनर्जी के अलावा और भी कई प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं। भारत में बताया जा रहा है कि जिस लेजर वेपन का निर्माण किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी 300 किलोवाट की होने वाली है। दुनिया में अभी तक हाई कैपेसिटी वाले लेजर वेपन का निर्माण किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है। अमेरिका ने अपने नेवी के लिए लेजर वेपन का निर्माण पहले ही कर चुका है, लेकिन यह केवल 100 किलोवाट का ही है। यानी कि अगर भारत 300 किलोवाट के लेजर वेपन का निर्माण कर लेता है तो भारत को डायरेक्ट एनर्जी सोर्स का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर लेजर वेपन के इफेक्ट की बात करें तो ये इफेक्टिव के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि अब होने वाले युद्ध की तरकीब में भी लगातार बदलाव हो रहा है। मिसाइलों से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया जा रहा है और ड्रोन को टारगेट करने के लिए हर बार किसी महंगी मिसाइल से तो टारगेट नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अब इन्हीं एनर्जी सोर्स के जरिए ड्रोन और फाइटर जेट को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि जब इजराइल और हमास एक दूसरे के ऊपर अटैक शुरू किया था तब हमास की ओर से इजराइल के ऊपर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। रॉकेट को काउंटर करने के लिए इजराइल ने अपने ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का इस्तेमाल किया था और इस आयरन डोम से एक रॉकेट को टारगेट करने के लिए 2 मिसाइलों को दागा गया था। आपको बता दें कि हमास की ओर से जिन रॉकेट को इजराइल पर टारगेट किया गया था यह रॉकेट कॉस्ट में बहुत कम थी, यह तकरीबन $100 के आसपास की थी। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने जिन मिसाइलों को उपयोग किया था इनको रोकने के लिए उनकी कीमत हमास के एक रॉकेट से लगभग 15 से 20 गुना अधिक थी। यानी कि इजराइल ने हमास के 4000 से अधिक रॉकेट को टारगेट करने के लिए कम से कम 8000 मिसाइल दागी होगी। तो आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल को आर्थिक दृष्टि से कितनी बड़ी मार झेलनी पड़ी होगी। वहीं हमास अपने सस्ते रॉकेट को दाग कर इजराइल को परेशान कर दिया था। वहीं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो VLSR सैम अस्त्र माह की एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 8 करोड़ रुपए होती है। अगर भारत एक दिन युद्ध लड़ता है तो सालों पीछे चला जाएगा। वहीं पिछले कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय वायुसेना के इलाके में एक के बाद एक कई पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की घुसपैठियों की खबर सामने आई थी। जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे वो बेहद सस्ते थे। अगर इनको टारगेट करने के लिए भारत अपनी 5 से 8 करोड़ की मिसाइल दागे तो भारत को कितना घाटा होने वाला है। वहीं अगर अब भारत जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है यानी कि डायरेक्ट एनर्जी सोर्स पर, इसके आते ही चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या मिसाइल, सबको बड़ी आसानी से तबाह किया जा सकेगा और इसकी कॉस्ट भी ना के बराबर आएगी, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी को बनाने के वक्त जो खर्च आता है बस वही खर्च होता है। क्योंकि इनकी तैनाती जब युद्ध क्षेत्र में की जाएगी तो केवल इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में पहले भी इस तरीके के हथियारों का निर्माण किया जा चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भारत के एनर्जी सोर्स की मार भी झेल चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुलासा किया था कि भारत ने उसके 100 से ज्यादा जवानों के ऊपर लेजर से अटैक किया था। कहा जाता है कि भारत ने पाकिस्तानी सेना के कैंपों के ऊपर जो बर्फ की विशाल परत जमा हुई थी उस पर लेजर से अटैक किया था, जिसके चलते वह पिघलकर पाकिस्तान के बंकरों के ऊपर गिर गई थी और उस पे दबने से पाकिस्तान के 100 जवानों की मौत हो गई थी। लेकिन भारत ने इस बात से सिरे से इनकार कर दिया था। भारत आने वाले फाइटर जेट में भी इसी एनर्जी सोर्स का उपयोग करने वाला है। यही वजह है कि भारत एमका और फूफा फाइटर जेट के लिए एक ताकतवर इंजन का तलाश कर रहा है ताकि इन एनर्जी सोर्स को ऑपरेट किया जा सके। इन फाइटर जेट में थोड़े कम पावर की एनर्जी सोर्स होगी, लेकिन यह युद्ध में अहम भूमिका निभा पाएंगे और साथ ही बहुत कम समय में एक फाइटर जेट को युद्ध के लिए तैयार भी किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें किसी मिसाइल को लोड करने की जरूरत नहीं होगी। यह जो प्रोजेक्ट है इस पर DRDO काफी तेजी से काम शुरू कर दिया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा इसकी डेडलाइन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन DRDO के इस प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।